नेपाल में हो रही बारिश ने बिहार के लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। वहां के कई जिलों में पहले से ही हालात बहुत खराब है। बारिश का अलर्ट भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में नेपाल के ऊपरी हिस्से में होने वाली बारिश ने दिक्कतों को और बढ़ा दिया, क्योंकि वहां की कई नदियों में पानी छोड़े जाने से बिहार में गांव के गांव डूबने की कगार पर पहुंच गए और कई जगहों पर नदी का पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। ये पानी थोड़ा बहुत नहीं बल्कि इतना आया कि लोग घुटनों तक डूब जाएं। नेपाल में इतनी बारिश हुई तो बिहार के सुपौल में नदियां डराने लगी। वहां के जरौली गांव में तो खड़ग नदी का पानी अपने साथ लोगों के लिए ढेरों चुनौतियां लेकर आया। नदी की धार पुल के ऊपर से बही तो लोगों के पास खतरा मोल लेने के अलावा दूसरा चारा ही नहीं बचा। जीना है तो काम करना पड़ेगा, इसलिए कोई सर पर जानवरों का चारा लेकर निकला तो कोई कंधे पर हल लेकर। देखते हैं कितना पानी है, हम लोग हेल करके जाते हैं। कब से परेशानी है? परेशानी 8 रोज से है। सुपौल में केवल खड़ग नदी ही नहीं, दूसरी नदियां भी कहर ढा रही हैं, जिनके नाम हैं तिलयुगा, खाड़ो और बिहुल। ये तीनों नदियां इस समय उफान पर हैं और उनका रोजाना बढ़ता जलस्तर प्रशासन के माथे पर शिकन ला रहा है। समस्तीपुर में भी बूढ़ी गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और उसका पानी शहरी इलाकों में भी घुस गया। नदी के पानी से बाजार भी नहीं बचे। वहां घुटनों तक पानी तो भर गया, लेकिन दुकानदारों ने दुकानें खुली रखी। कोरोना ने व्यापार से जुड़े लोगों की पहले ही कमर तोड़ दी है। रही सही कसर बारिश ने पूरी कर दी। मजबूरी में लोग बाजार में भरे 1 फीट पानी में आते जाते दिखे। पता चला है कि नदी किनारे बसे 500 से अधिक घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोग पलायन कर रहे हैं। दानापुर में भी बारिश ने कम बर्बादी नहीं की। वहां भी बाढ़ के पानी की वजह से लोगों की जान हलक में अटकी हुई है। एनडीआरएफ की टीम उन्हें बचाने के लिए दिन रात जुटी हुई है और बाढ़ में अपना सब कुछ खो चुके लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल रही है। दानापुर के बिहटा में एक ऐसा ही रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। वहां जान बचाने के लिए एक शख्स पेड़ पर चढ़ गया। वो जिस पेड़ पर बैठा उसके चारों ओर केवल पानी ही पानी दिखा। एनडीआरएफ की टीम को जब उसके चीखने की आवाज आई तो वो नाव से वहां पहुंची और उस शख्स को पेड़ से उतारकर अपने साथ लाई। नवादा में भी बाढ़ ने लोगों को बेघर कर दिया। वहां लगातार बारिश की वजह से न केवल लोगों के कच्चे मकान टूट गए बल्कि उनमें पानी भी भर गया, जिसकी वजह से लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह बसने निकल पड़े। वहां यह हाल पानी निकालने के सही इंतजाम न होने की वजह से भी हुआ। इस बीच दरभंगा में बागमती नदी नई मुसीबत लेकर आ गई और बांध टूटने की वजह से उसका पानी गांवों को अपनी आगोश में समाने के लिए निकल पड़ा। बागमती नदी इस समय डरावना रूप ले चुकी है और बांध टूटने की वजह से उसकी लहरें और खतरनाक हो गई। लोगों की आखिरी उम्मीद प्रशासन है, जिससे समय पर मदद नहीं मिलने की वजह से परेशानी बढ़ गई। यहाँ बांध टूट गया, अभी तक कोई सरकारी महकमा यहाँ पर नहीं आया है। जेई साहब, एसडीओ साहब, सबका मोबाइल नंबर बंद है। डर इस बात का है कि अगर वक्त रहते बांध की मरम्मत नहीं हुई तो बागमती नदी के कहर से 4 से 5 गांवों के लोगों को बचाना मुश्किल हो जाएगा। सौभाग्य की बात है कि बिहार इस समय चौतरफा मुश्किलों से घिरा हुआ है। बाढ़ की मुसीबत अभी कम नहीं हुई थी कि नेपाल में भारी बारिश ने उसे डुबोने के और रास्ते खोल दिए। वहां से आने वाली नदियों का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि प्रशासन के इंतजाम धरे के धरे रह गए हैं और लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं।